हेलो व्हाट इज अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे जैसे मैं चैप्टर्स में प्रोग्रेस करता जाऊँगा मैं एवरी वीडियो को प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज करता जाऊँगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर कोई वीडियो आपने बीच में मिस कर दिया तो यही था। तो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। तो हम किसी भी इकोनॉमी को ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो आज हम एक ही वो लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे जो कि है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डिवाइड इकोनॉमीज इनटू 3 टाइप्स। एक है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी, दूसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी और तीसरा है मार्केट इकोनॉमी। तो अभी हम तीनों इकोनॉमीज को क्या है डिटेल से पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विद द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या होता है? इन अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी द इकोनॉमी इज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। तो एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, जो पूरा इकोनॉमी होता है, उसको कौन प्लान करता है? इट इज प्लान बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। तो इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, इन मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज द गवर्नमेंट इज ओनली द सेंट्रल अथॉरिटी। तो हम इन जनरल गवर्नमेंट को ही पकड़ते हैं एज अ सेंट्रल अथॉरिटी। तो इस इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिकल फैक्टर्स है, जो पूरा इकोनॉमी है एज अ होल, उसको कौन प्लान करता है? उसको प्लान करता है द गवर्नमेंट इटसेल्फ और द सेंट्रल अथॉरिटी। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट टेंड टू अचीव सम एम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स, इसका मतलब देख लेते हैं जल्दी से। तो अभी जैसे हम और आप दोनों ही एक इकोनॉमी का पार्ट हैं, तो हमें डे टू डे लाइफ में वेरियस गुड्स का जो है रिक्वायरमेंट होता है। तो हम और आप क्या करते हैं? हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास उस गुड के लिए नहीं जाते हैं। हम और आप कहाँ जाएंगे? वी विल गो टू द मार्केट। हम एक मार्केट में ही जाएंगे उस गुड को खरीदने के लिए। तो इस मार्केट में जो प्रोड्यूसर जो वो गुड प्रोड्यूस कर रहा है वो भी यहाँ पे आएगा। प्रोड्यूसर वो भी मार्केट में आएगा इन ऑर्डर टू सेल द गुड दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड। तो वी एज अ कंज्यूमर, हमें वो गुड खरीदना है, हम भी क्या करेंगे? मार्केट में जाएंगे। तो ये मार्केट एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन एक प्लेस है जहाँ पे, तो आप इस मार्केट से मार्केट प्लेस मत समझिए, हम वेरियस टर्म्स को मार्केट बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम मार्केट को सिर्फ वही मार्केट प्लेस के ऊपर डिफाइन नहीं करते हैं। अ मार्केट इज इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स इन विच ट्रांजेक्शन्स कैन टेक प्लेस, जो कि है मार्केट का डेफिनेशन। तो किसी भी मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर जाके अपना गुड रखेगा यहाँ पे और कंज्यूमर जाके यहाँ पे गुड ले लेगा। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है मार्केट, यहाँ पे प्रोड्यूसर एक गुड में, प्रोड्यूसर अपने गुड को एक प्राइस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगा मार्केट में, और कंज्यूमर इसी मार्केट से वही गुड खरीदेगा। अभी क्योंकि ये एक ओपन ट्रांजैक्शन है तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे? अभी ये जो प्रोड्यूसर है, अगर इसने एक प्राइस ऐसा रख दिया जो कि बहुत ज़्यादा हाई है, तो इन कंज्यूमर्स में से एवरी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी जहाँ पे ये कंज्यूमर्स बिलोंग करते हैं, वो लोग इस गुड को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट मेक श्योर्स दैट दे अचीव सम एम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड। तो इस इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी क्या एम करते हैं? वो ये एम करते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है मार्केट से, जहाँ पे कंज्यूमर जाके ये चीज़ ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एम्स वो लोग अचीव कर पाए बाय मैनिपुलेटिंग द वेरियस फैक्टर्स। यहाँ पे हम लेंगे प्राइस। बाय मैनिपुलेटिंग द प्राइस दे टेंड टू अचीव सम एम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है वो एम्स? दे एम एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इस इकोनॉमी में जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके रखेगा, तो एवरी सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। इससे क्या होगा? इक्वालिटी आएगा इकोनॉमी में और प्रोस्पेरिटी आएगा। यही
है इस गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी का एम इन अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अभी जैसे मैंने बताया था इन दैट केस कि अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो एवरी सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर कैन नॉट परचेज इट। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस प्राइस को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी क्या करेगा, इंटरवीन करेगा इस इकोनॉमी में। दे विल इंटरवीन इन दिस इकोनॉमी एंड रिस्टोर बैलेंसेस। ये कैसे? अगर बहुत ही ज़्यादा प्राइस हाई हो गया तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ये मैं आगे डिमांड के चैप्टर में आपको बताऊंगा अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन आप अभी के लिए ये जान लीजिए कि अगर डिमांड और सप्लाई बहुत ही ज़्यादा हाई हुआ तो ये इकोनॉमी में क्या करेगा, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। तो इसी बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी इन अ सेंट्रली प्लान इकोनॉमी क्या करेगा, इंटरवीन करेगा और बैलेंस को रिस्टोर करेगा। तो ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी हो गया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है मार्केट इकोनॉमी। तो एक मार्केट इकोनॉमी में हमने देखा सेंट्रल इकोनॉमी में जो प्लानिंग का पार्ट है वो कौन करता है, इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी। इन अ मार्केट इकोनॉमी यही काम कौन करता है, ये काम करता है मार्केट फोर्सेस। व्हाट आर द मार्केट फोर्सेस? इट इज द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल टेक फॉरवर्ड द मार्केट इकोनॉमी। यहाँ पे जो सेंट्रल अथॉरिटी का है, जो स्टेट है, उसका कोई भी इंटरवेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, अभी मार्केट फोर्सेस तो हो गया डिमांड एंड सप्लाई। तो इस चीज को कौन रेगुलेट करेगा, कौन सा वो फैक्टर है जो इस चीज को रेगुलेट करेगा? द आंसर इज प्राइस। प्राइस इज द डीएफ और द डिफाइनिंग फैक्टर दैट विल डिफाइन दिस डिमांड एंड सप्लाई विच विल ऑर्गेनाइज द मार्केट इकोनॉमी। कैसे? अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रख दिया प्रोड्यूसर ने, तो कंज्यूमर मार्केट से वो चीज़ नहीं खरीदेगा। वो क्या करेगा, वो चीज़ नहीं खरीदेगा। तब प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने प्राइस को ऑटोमेटिकली डाउन कर देगा। जब वो देख रहे कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई खरीद नहीं रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली देखे क्या करेगा, अपना जो प्राइस है प्रोडक्ट का उसको डाउन कर देगा। जैसे डाउन कर देगा, कंज्यूमर क्या करेगा, अपना डिमांड हाई कर देगा और इस गुड को ऑटोमेटिकली खरीद लेगा फ्रॉम द प्रोड्यूसर एट दिस रिवाइज्ड प्राइस। तो इन दिस वे प्राइस कंट्रोल्स और रेगुलेट्स द फोर्स मार्केट फोर्सेस, जो कि है द डिमांड एंड सप्लाई, विच इन टर्न ऑर्गेनाइजेस द एंटायर मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, ये तो हो गया मार्केट इकोनॉमी। हम अभी चलते हैं द थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी, जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी तक आपने देखा सेंट्रली प्लान इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। तो इन रियलिटी ये दोनों ही फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसा कोई भी इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगा जहां पे जो पूरा प्लानिंग है वो सेंट्रल अथॉरिटी ही करता है, मार्केट फोर्सेस का वहां पे कोई रोल नहीं होता। ऐसा कोई भी इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक मार्केट इकोनॉमी जहां पे सब कुछ मार्केट फोर्सेस ही ऑर्गेनाइज करता है, स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, ऐसा भी इकोनॉमी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जो मोस्ट एग्जिस्टिंग इकोनॉमी है, जो मोस्ट एग्जिस्ट करता है आज के डे में, वो है अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इज द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी अवेलेबल टुडे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में इट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ बोथ दिस इकोनॉमीज। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अपने ही इकोनॉमी को पकड़ लीजिए। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, अपने हिसाब से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ पॉलिसीज फॉर्मुलेट करता है, जो इकोनॉमी को एज अ होल ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, वो पूरी तरह से जो प्राइस है, जो मार्केट फोर्सेस है, उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, वो अपने आप रेगुलेट होता है। तो ये एक फीचर हो गया ऑफ द मार्केट इकोनॉमी, दैट दे आर रेगुलेटेड बाय द मार्केट फोर्सेस, दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई विच इज डिफाइंड बाय द प्राइस। तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, वो अपना पॉलिसी फॉर्मुलेट करके इंप्लीमेंट कर रहा है इकोनॉमी में। सिमिलरली यहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है वो भी यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो इसका भी फीचर इसमें आ गया और इसका भी फीचर्स जो है इसमें आ गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी एंड इट कंटेन्स द फीचर ऑफ बोथ दीज इकोनॉमीज। तो अभी मिक्स्ड इकोनॉमी में जो इकोनॉमीज है उनमें डिफरेंस क्या है?
उनमें डिफरेंस है एक्सटेंट ऑफ रोल्स। इसका मतलब ये है कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही इकोनॉमीज का फैक्टर्स एक रोल प्ले करता है। तो किसी किसी इकोनॉमी में जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका रोल कुछ ज़्यादा होगा, किसी किसी इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्सेस है उसका रोल कुछ ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एक मार्केट इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमीज हैं उनमें क्या डिफरेंस है, एक्सटेंट ऑफ रोल्स, कि किसी किसी इकोनॉमीज में इसका रोल ज़्यादा होगा, किसी किसी इकोनॉमीज में इसका रोल ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों का रोल एग्जिस्ट करेगा। तो यही हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमीज। 3 इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड, मिक्स्ड एंड मार्केट इकोनॉमीज। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लिखना है तो इसको। तो अगर आप ऐसे इस चीज़ को देखेंगे, आपको मेमोराइज करने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन तीनों को आप अपने माइंड में इस चीज़ को प्ले कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो और आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर देंगे और 2 टॉपिक्स आई थिंक बचा हुआ है, तो उन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका कोई भी डाउट्स है इस टॉपिक्स के रिगार्डिंग तो आप वहाँ पे नीचे कमेंट कर दीजिए, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपके डाउट को वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। गुड बाय एंड थैंक यू।